मैं मौजूद हूँ अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जिनके नाम के आगे कम्युनिस्ट लगा हुआ है और इनका भी दावा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे किस सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अपने क्षेत्र का विधायक के रूप में। और मैं बता दूं कि जब से काराकाट लोकसभा का परिसीमन हुआ है 2 बार महाबली सिंह जीते हैं और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा, और वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। ये प्रत्याशी राजा राम जी जो है ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो क्या कुशवाहा की जो दावेदारी है इस बार फिर कायम रहेगी या बदलेगी? आइए हम चंद सवालों के साथ बात करते हैं। सबसे पहले नेताजी चैनल में स्वागत है आपका। आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को और काराकाट की जनता को स्वागत है, नमन है। किस विचारधारा के साथ और किस मोटो के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में आप आए हैं? ये चुनाव इस बार देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नौजवानों के सम्मानजनक रोजगार को बचाने के लिए, देश की खेती किसानों के हाथ में हो इसको बचाने के लिए है। देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। आज पूंजीपतियों ने सरकार को खरीद लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो हजारों करोड़ का चंदा दे रहे हैं और लाखों करोड़ का वो टैक्स अपना माफ़ करवा रहे हैं। कर्जा लिया हुआ उसको माफ़ करवा रहे हैं। एक आपके ऊपर भी आरोप लगता रहा है कि लाल झंडे के नीचे है और जब जीतेंगे भी तो मंत्री नहीं बन पाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे, तो आपको लोग वोट क्यों दें? जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे, तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये बेबुनियाद बात है। मोदी इस बार पावर में नहीं आ रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की हवा है और इसलिए इस बार मोदी जी को जाना है। जो प्रधानमंत्री खुलेआम कहता हो कि नौजवानों के भविष्य का जिम्मा हम नहीं लेंगे, वो खुद सोचें कि पकौड़ा बेच के रोजगार करेंगे या टेम्पू चला करके करेंगे। तो देश के नौजवानों ने ये निश्चय किया है कि ऐसी गैर जवाबदेह सरकार को हम लोग फुर्सत दे दें कि आप कुर्सी से जाइए। ऐसी सरकार को हम लाएंगे इस बार जो हमारी जवाबदेही कबूल कर सके। वो तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो फिर गारंटी वाली योजना? ये मोदी की गारंटी की बात असल हो रही है पूंजीपतियों के लिए। जो छूट, जितनी छूट मिली हुई है पूंजीपतियों को, 18 लाख करोड़ कर्जा लिया हुआ इनका राइट ऑफ कर दिया गया। तो असल में ये बात मोदी जी उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुमको गारंटी नहीं रहेगी। ये गरीबों को योजना की गारंटी नहीं है? जी नहीं, उनके लिए तो जुमला है। कहाँ 2 लाख आया? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ आई? 15 लाख रुपया कहाँ आया? गैस की सब्सिडी कहाँ आई? तो गरीबों के लिए कोई गारंटी नहीं है। ये असल में बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए वो गारंटी की बात की जा रही है कि देखो पूंजीपतियों, हम हैं तभी गारंटी है, नहीं तो कोई सरकार आएगी तो तुम्हारा 18 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया हुआ माफ़ नहीं करेगी। उनको डर है कि पूंजीपति भी उनका साथ न छोड़ दें, इसलिए उनकी गारंटी दे रहे हैं। जी चलिए, तो केंद्र की बात हो गई और काराकाट के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे लगातार विगत 15 वर्षों से जब से काराकाट का परिसीमन हुआ है, न बड़ा मेडिकल कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, पाली पुल का आप हाल देख ही रहे होंगे, समय पर किसानों को खाद नहीं मिलता है। इन सब मुद्दों पर आप कैसे फेस करेंगे और क्या आपके मन में चल रहा है? क्षेत्रीय मुद्दों में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा है सोन कैनाल सिस्टम। नहरें बूढ़ी हो गई हैं, 150 साल पुरानी हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं। आज के सर्वे के आधार पर इनका आधुनिकीकरण होना चाहिए। सोन में पानी का अभाव हो गया, अब 2 थर्मल को भी इसी पानी से चलना है। तो हमने ये मांग उठाई है कि इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो। और जिन समस्याओं की ओर आप इशारा कर रहे हैं, ख़ास तौर से ये दरिहट है, इस इलाके के अभी अर्जुन बिघा में हम गए थे, तो इस इलाके के लोगों में विशेष रूप से इस बात से तकलीफ़ है कि रेलवे का जो पुल टूटा है, पाली पुल, वो आज 1.5 साल हो गया, अभी तक नहीं बना है। तो यह भी हम कहेंगे कि ये भी मोदी की ही गारंटी है कि टूटा हुआ पुल 1.5 साल से नहीं बना है। ये भी मोदी गारंटी है? ये भी गारंटी है ना, ये भी गारंटी ही है कि हमारे यहाँ जो क्षतिग्रस्त हो जाएगा उसको हम नहीं रिपेयर करेंगे। सबसे क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है रोजगार का, और डालमिया नगर जब जब चुनाव आता है एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। क्या आप जीतेंगे तो डालमिया नगर की लड़ाई लड़ेंगे अपने, और आप तो लड़ाई के लिए जाने भी जाते हैं? डालमिया नगर उद्योग समूह का पुनर्वासन हो, ये एक बड़ा प्रश्न है इस इलाके के लिए।
करें तो लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा समाज से हैं, आप भी कुशवाहा समाज से हैं, तो क्या लगता है ये कुशवाहा की लड़ाई में कोई तीसरा विकेट न गिरा दे आप लोगों का? कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कि काराकाट लोकसभा में संविधान खेती बचाने, रोजगार बचाने, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जनमत संग्रह चल रहा है। और मुझे खुशी है कि काराकाट की जनता बड़े पैमाने पर इस जनमत संग्रह में ये कह रही है कि हमें देश में अम्बेडकर लिखित संविधान चाहिए, हमें देश की खेती किसानों के हाथ में चाहिए, हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अगले भविष्य के लिए सम्मानजनक रोजगार चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि 10 लाख वोट इंडिया गठबंधन को काराकाट में मिलने जा रहा है। पूर्ण विश्वास है? पूरा विश्वास है, कोई कंटेस्ट का सवाल नहीं है, कोई अगल बगल में नहीं है। आरोप लगाती रहती है या विपक्ष पार्टियां आप आरोप लगाती हैं कि कभी आप मजदूरी को लेकर के, कभी हक को लेकर के आप लड़ा देते हैं, लड़वाने के काम करते हैं, इसीलिए हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं। जिनकी मजदूरी 300 हो तो कहते हैं कि 500 रोड जाम कर देते हैं, अधिकारों को लड़ाई लड़ने लगते हैं आप लोग। अधिकार की लड़ाई तो बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है। हमने मजदूरों के हक की लड़ाई भी लड़ी है। जब खेती संकट में पड़ी, देश में घाटे की खेती से 5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तो सबसे मजबूती ढंग से दिल्ली का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ उसमें भी भाग लिया। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमारे छात्र संगठन ने प्रेसिडेंट सीट पर धनंजय पासवान को प्रेसिडेंट बना दिया। तो इसीलिए बिल्कुल हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के पक्ष में हैं। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल वाजिब तौर से आप देखेंगे, एक बात इतिहास के अगर विद्यार्थी हैं तो आज़ादी की लड़ाई में जो ताकतें थीं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, आज कम्युनिस्ट पार्टी की तीनों धाराएं CPI-ML, CPI-M और CPI, ये तीनों एकजुट हैं। सोशलिस्ट के रूप में लालू जी की पार्टी RJD है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी है, और कांग्रेस है। तो फिर उन्हीं ताकतों की एकता कहिए कि जब कंपनी राज 2 थोपने की कोशिश चल रही है, देश पर सांप्रदायिक फांसीवाद का खतरा है, तो फिर से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उन ताकतों की एकता इंडिया गठबंधन के रूप में हुई है और हम मजबूती के साथ उसमें हैं।